जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी खुराक होना ज़रूरी है। और अच्छी खुराक जो है वो है जो कुदरती है, यानी जिसको इंसान ने तब्दील ना किया हो, यानी फैक्ट्रियों वगैरह से बन के ना आई हो, या इंसानों की बनाई भी ना हो। मतलब कुदरती तौर पे कुदरती अंडे हैं, जिस तरह कुदरती हैं, फल हैं, सब्जियां हैं। अब बाज़ औक़ात कुदरती चीज़ें भी बाज़ार से आप ख़रीदते हैं, या आप जो हैं वो फैक्ट्रियों की बनी हुई जो है प्रोसेस फूड जो हैं वो लेते हैं, पैकेटों में जो आते हैं। और बग़ैर लैब में टेस्ट किए कि इसकी क्वालिटी कैसी है। मसलन एक फैक्ट्री से बन के चीज़ आ रही है तो उसका चांस ये है कि वो सारे जो हैं वो बैच जो होगा पूरा जहाँ भी मुल्क में गया होगा वो एक ही तरह का होगा। लेकिन जो बाज़ार में से आप डायरेक्टली जो चीज़ें ख़रीदते हैं, दुकानों से ख़रीदते हैं, रेडी वालों से लेते हैं, अब उसकी क्वालिटी क्या होगी आपको कोई पता नहीं। और वो क्वालिटी सेम नहीं होगी डे टू डे, वो वेरी करेगी, क्योंकि उसका ज़ाहिर है कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं है जिसको वो मेंटेन होगा स्टैंडर्ड, लेकिन वो उसको कितना मेंटेन कर सकता होगा बगैर मेजरमेंट्स के, बगैर जो है कोई, जिस तरह फैक्ट्री में जो है वो हर चीज़ मेजर होती है। तो दूसरा ये कि क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें जो बाज़ार से आप लेके आ रहे हैं, जो आप कुदरती चीज़ें, मसलन फल आपने लिया, उसमें कोई डर नहीं है, आपने डायरेक्टली रेडी वाले से लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। अंडे लेके आया बाज़ार से, अपने घर में बना ली, सब्जी लाया घर में बना ली, उसमें कोई मसला नहीं। मसला वो है जो बाज़ार से चीज़ें हम ले रहे हैं ना, उनमें मसला हो सकता है। और हर आइटम हम लेते हैं उसको लेबॉर्ट्री में जाकर टेस्ट तो नहीं करवा सकते, लेकिन एक लेबॉर्ट्री आपके पास अवेलेबल है, और वो है आपका जिस्म। जब आपने किसी ख़ास जगह से कोई चीज़ ली, किसी ख़ास दुकान से कोई चीज़ ली, किसी ख़ास रेडी वाले से कोई चीज़ ली और उसको इस्तेमाल किया, तो अपने जिस्म जो है ना उससे पूछें कि वो उसको कैसी है, वो आपको बताता है। आपने महसूस करना है कि आपका जिस्म ने इसको कैसे महसूस किया है, उसने पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव लिया है। मतलब अगर पेट में दर्द हुआ उस चीज़ को खाने के बाद, बेचैनी सी महसूस हुई सारे जिस्म में, पट्ठों में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया, या और कोई इसी तरह की कोई और निशानियां कोई आपके जिस्म में ऐसी उठी जो कि मुस्बत नहीं है, मनफी हैं, तो आपने गौर ज़रूर करना है। बाज़ औक़ात हम उस चीज़ों के टेस्ट के चक्कर में या उसकी कीमत कम होने की वजह से इन निशानियों को ओवरराइड कर देते हैं कि नहीं नहीं यार, ये वैसे किसी वजह से हुआ होगा। तो उसका हाल ही है कि दोबारा जब आप लेके आएँ और दोबारा उस चीज़ को इस्तेमाल करें तो फिर जो वो अलर्ट हो जाएं, गौर करें कि आपके जिस्म में कोई ऐसी निशानियां तो नहीं नुमार हो रही जो आपको बता रही हैं। जिस्म बोल तो नहीं सकता ना, वो निशानियों की सूरत में ही आपको बताएगा कि उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, ये उसके लिए ठीक नहीं है। अगर तो ऐसा होता है तो फिर उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दें, रिमूव कर दें, निकालें, लाजमन निकालें। जिस्म जो आपको बता रहा है उसको ओवरराइड ना करें, चाहे वो चीज़ टेस्ट में कितनी अच्छी थी। लेकिन अगर जिस्म कह रहा है कि नहीं जी, देखने में अच्छी लग रही है, खुशबू उसकी बहुत अच्छी लग रही है, वो धोखे के लिए। ज़ाहिर है चीज़ें वही बिकती हैं, इनकी खुशबू अच्छी हो, रंग अच्छे हों, टेस्ट में मज़ेदार हो, लेकिन अंदर जो है कि उसमें क्या डाला हुआ है ये आपको आपका जिस्म बताएगा, अक्सर औक़ात बता देता है। और आपने उसको गौर करना है। और जिस चीज़ में आपको शक हो जाए, एक में तो यकीन हो जाता है ना, यकीन हो गया, आपने जब इस्तेमाल की तकलीफ होती है आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, आप उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। एक है आपको शक होता है, आपको अगर शक भी हो जाए तो आपने जिस्म की साइड पर वोट करना है। मतलब यह है कि आपको शक हुआ तो आपने उस चीज़ को बुरा ही समझना है, शक पे भी नहीं इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है कि नहीं यार शक है, चलो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक ही होगी तो फिर ठीक नहीं है वो। जिस चीज़ का कोई निशानी नहीं आती, जिस्म आपको बताता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, उसको इस्तेमाल करते रहें। और जिसका शक भी हो जाता है उसको भी ड्रॉप कर दें। सेहत से अच्छी, आला, बेहतरीन और कोई चीज़ है ही नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। नंबर 1 जो लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी सेहत होनी चाहिए, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, चाहे कोई भी चीज़ आपको ओवरराइड करवा रही हो। और आपने अपने जिस्म को सेंसिटिव रखना है, आपने उसकी सुननी है। बाज़ औक़ात लोग जो है उसको अनसुनी कर देते हैं, सुनते ही नहीं है, परवाह ही नहीं करते।
कोई बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, आप उसको जाके अगर उस बंदे से जाके बहस करेंगे कि भाई ये मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो वो तो नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं भाई मैं तो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, बड़ी साफ सफाई से बनाता हूँ, ये देख लें वो देख लें। लेकिन जो आपको जिस्म बता रहा है वो बंदा जो मर्जी आपको कह रहा है, जो मर्जी बंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, दाढ़ी वाला है या कोई है किसी तरह का, आपको लगता है जैसे भी है बंदा, आपने उसकी नहीं सुननी है, आपने अपने जिस्म की सुननी है। और शक होने पर भी आपने उस चीज़ को इस्तेमाल करना छोड़ देना है, आपने उसको मनफी में लेना है, शक को भी मनफी में लेना है। इसका मतलब है नहीं, जिस चीज़ का कोई शक भी ना हो और परफेक्ट हो, जिसम उसको कबूल करता हो, आपको अच्छा फील होता हो, सिर्फ ज़बान का नहीं, नाक का नहीं, आंख का नहीं, जिसम का फीलिंग्स आ रही हैं जिसम से, यानी आपकी जो है वो फीलिंग्स जो हैं वो तो यहाँ से ख़त्म, इसके नीचे तो नहीं है ना फीलिंग्स, मतलब ये खुशबू, जायका, आंखें, इसके बाद जो है जिसम जो फीलिंग दे रहा है आपको, उसको भी आपने जो है गौर रखना है। और शक भी अगर आपको हो रहा है, आपको यकीन नहीं होता यार पता नहीं ये चीज़ ठीक है, मुझे अब कंफर्म नहीं है कि ये मेरे जिसम उसको पसंद कर रहा है, नहीं इसका मतलब पसंद नहीं कर रहा, वो आपको बता रहा है कुछ, तो आपने हर सूरत में शक में भी चीज़ को रद्द कर देना है, कोई और अल्टरनेट ढूंढ लें, चाहे वो उतनी अच्छी ना हो लेकिन अल्टरनेट दूसरा ढूंढें, टेस्ट में अच्छी नहीं होगी, हो सकता है सेहत के लिए ठीक हो। तो आपको अगर खाने पीने की चीज़ में कभी शक होता है, खुशबू में, जायके में, रद्द कर दें उसको। आपका जिस्म जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस तभी आपके काम आएगी जब आप उसको सुनेंगे। अगर आप उसको गौर ही नहीं करेंगे और उसकी शक जो आपको शक करता है, तो शक का वो देता है, आपको शुबा देता है, आप उसको ओवरराइड कर देते हैं कि नहीं भाई मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, तुम्हें क्या पता है, तो वो फिर आप नुकसान में जाएंगे। आपका जिस्म और आपकी सोच एक ही तरफ होनी चाहिए, आपके हक में।